अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एशिया के जोग्राफियाई सियासी मंजरनामे पर एक निहायत अहम पेश रफत का जायजा लेंगे। चीन ने पाकिस्तान में मेहमन डैम की तामीर की रफ्तार तेज कर दी है। ऐसे वक्त में जब भारत ने दरियाए सिंध के माहदे पर नजरसानी की धमकी दी है, एक ऐसा कदम जो जनूबी एशिया में पानी की सिक्योरिटी का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। ये सिर्फ हाइड्रो पावर या पानी की बात नहीं, बल्कि ये इत्तिहाद, खुद मुख्तारी और खुदे की बड़ी ताकतों के दरमियान जारी खामोश कशमकश का इम्तिहान भी है। 1960 से दरियाए सिंध का मुआहदा भारत और पाकिस्तान के दरमियान पानी की तकसीम को मुनज़्ज़म करता आ रहा है। पाकिस्तान को दरियाए सिंध, जहलम और चनाब के पानी पर हक हासिल है, जबकि भारत को मशरक़ी दरियाओं रावी, ब्यास और सतलज पर अख्तियार हासिल है। ताहम 22 अप्रैल को भारतीय कश्मीर में सयाहों पर हमले के बाद भारत ने इस मुआहिदे को मुअत्तल करने की धमकी दी है, जो कि इस्लामाबाद के खिलाफ एक सख्त पैगाम है। ये धमकी पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है क्योंकि उसकी 80% से ज़ायद ज़राअत दरियाए सिंध के निज़ाम पर इन्हिसार करती है। अगर ये पानी बंद हो गया तो खुराक, अवामी फलाह और सियासी इस्तेहकाम सब कुछ खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए इस्लामाबाद का बयान कि पानी को रोकने की कोई भी कोशिश जंग तसव्वुर की जाएगी, सिर्फ खाली धमकी नहीं। ऐसे नाजुक वक्त में चीन अपनी चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग ग्रुप के जरिए पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मोहम्मद डैम मंसूबे में एक अहम सिंगमेल तक पहुंच गया है। 2019 में शुरू होने वाला यह मंसूबा अब अपने तेज़ तरीन तामीराती मरहले में दाखिल हो चुका है, क्योंकि हाल ही में सीसीटीवी ने ऐलान किया है कि कंक्रीट डालने का अमल शुरू हो गया है। मेहमंद डैम 2026 तक मुकम्मल होगा, जिससे 800 मेगावाट बिजली पैदा होगी और पेशावर को रोज़ाना 1 करोड़ 10 लाख लीटर पीने का पानी मुहैया किया जाएगा। उसके अलावा ये डैम सैलाब पर काबू पाने और ज़राअत के लिए भी अहम होगा। इस डैम की अहमियत सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक भी है, क्योंकि भारत पानी को बतौर जुग्राफियाई हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे रहा है। चीन और पाकिस्तान की शराकत दारी दहाइयों पर मुहित है। CPAC, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, इसका एक बड़ा सबूत है। चीन पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है और उसे दिफाई साज व सामान भी फराहम कर रहा है। ऐसे में मेहमंद डैम की रफ्तार तेज़ करना चीन की एक गैर रस्मी हमायत समझा जा सकता है, जो पाकिस्तान को पानी और मईशत के लिहाज से ज़्यादा खुद मुख्तार बनाता है। पाकिस्तान के साथ चीन के बढ़ते हुए ताउन के जवाब में भारत ने दरियाओं के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल के मंसूबे पर काम तेज़ कर दिया है, ख़ास तौर पर वो दरिया जिन पर पाकिस्तान को मुआहदे के मुताबिक हक हासिल है। चनाब, जहलम और सिंध नई दिल्ली ने ये इशारा दिया है कि अगर कश्मीर की सूरत हाल गैर मुस्तहकम रही तो वो अपनी आबी पॉलिसी पर नज़रसानी करेगा। लेकिन अगर भारत ने वाकई पानी का रख मोड़ने की कोई कोशिश की तो ये एक इलाकाई बहरान को जन्म दे सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही कह चुका है कि वो पूरी कौमी ताकत से जवाब देगा। जोग्राफियाई सियासत के माहिर के तौर पर हम ये देख सकते हैं कि ये सूरत हाल 91वीं सदी की वसाइल की जंग की एक झलक है। माजी में जंगें ज़मीन या नज़रियात पर होती थीं, मगर आज और मुस्तकबल में ये पानी, आब वो हुआ और तवानाई पर होंगी। चीन का मेहमन डैम पर जोर देना महज तकनीकी कदम नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक चाल है। ये बीजिंग के असर व रसूख को जनूबी एशिया में मुस्तहकम करता है और पाकिस्तान के साथ उसके इत्तिहादी किरदार को जाहिर करता है। उसके बरअक्स भारत, जो खुदे की एक ताकत है, नहीं चाहेगा कि चीन के जरिए पाकिस्तान अपनी मुज़ाकराती पोजीशन बेहतर करे। अगर उन तनाव को काबू में रखने के मुअस्सिर निज़ाम मौजूद ना हों तो पानी मुस्तकबल में भारत और पाकिस्तान, जो दोनों एटमी ताकतें हैं, के दरमियान अगला फ्लैश पॉइंट बन सकता है।
मेहमंद डीम और दरियाए सुंद के माहदे पर मौजूदा तनाव ये जाहिर करते हैं कि पानी के लिए जंग एक दौर का ख्वाब नहीं, बल्कि करीब की हकीकत है। एक ऐसी दुनिया में जहां दर्जा हरारत बढ़ रहा है और मौसमियाती तब्दीली हकीकी खतरा बन चुकी है, पानी पर अख्तियार, असर व रसूख और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए कलीदी उनसुर बन चुका है। पाकिस्तान के लिए ये बका का मसला है, जबकि चीन और भारत के लिए ये तज़वीराती फैसले का लम्हा है। हर कदम सोच समझकर उठाना हो गा, ताकि तनाज़ा किसी अलमिये में ना बदल जाए।